ओम शांति। 28/2/2026। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनना है। अब बाप भी है गुप्त, सारा कार्य होना है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो क्यों कहते हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, और होना किसके अनुसार है, ड्रामा के प्लान अनुसार। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। हिस्ट्री में तो उन्होंने प्रयास किए। जब अटैक हुआ विधर्मियों का तो क्या किया, दृढ़ संकल्प किया ना। किन्होंने, जो योद्धाएं थे या फिर फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, उन्होंने क्या दृढ़ता धारण की कि हम अपनी भारत भूमि को क्या करेंगे, स्वतंत्र करा के छोड़ेंगे। वो तो एक लेवल हो गया। और तुम क्या चैलेंज करते हो कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की बात ही नहीं। करना क्या, काम दिया, भारत को क्या करना है, स्वर्ग बनाना श्रीमत पर। भारत क्या बताया, भारत का अर्थ है रोशनी में लगे रहने वाले। रोशनी तो है इनके पास ज्ञान की, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, लेकिन कहाँ ट्रांसफर हो जाए, स्व स्थिति में टिकने लगे, ज्ञान के मनन चिंतन से ऊपर उठे तो कहेंगे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था।
उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है। जो अज्ञान नींद में सो गए, किस लिए? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र ने रचा, उसको क्या कर दिया? टाइम कैसा दे दिया? बहुत लंबा चौड़ा टाइम दे दिया। तो क्या हो गया उससे? उसको उठाओ। अज्ञान नींद में सो गए और बाप ने जगाया किसको? तुमको जगाया है। तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है। कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं, वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। ये कैसी सेवा है? तुमको ज्ञान सूर्य मिला, तुम जाग गए। जब जाग जाते हैं तो क्या होता है, और सोते हैं तो क्या होता है? जब सोते हैं तो या तो स्वप्न देखेंगे, और या फिर गहरी नींद में सोए हैं। अब तो इनको स्वप्न भी नहीं देखना कि भविष्य में जो होगा सो देखा जाएगा। गहरी नींद में सोते हैं तो अपने अस्तित्व की स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ इस समय, समय कितना हो गया, नींद में पता पड़ता है। जब खुले नींद और टाइम देखें तब पता चले कि अरे इतना टाइम निकल गया। तो सोए हुए हैं माना ना अपने स्वरूप का कोई चिंतन है, ना फिर उनको अपने आगे भविष्य में क्या करना है, कैसा पुरुषार्थ करना है, कुछ भी चिंतन नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। और जो ब्राह्मण अज्ञान की नींद में सो गए, वो क्या समझते हैं? भगवान आया था, उन्होंने पढ़ाई पढ़ाई ब्रह्मा के तन द्वारा, टीचर के द्वारा पढ़ाई, और फिर क्या हो गया? अब जो भी करना है किसको करना है? बच्चों को करना है। बीकेज में भी कितना विशाल रूप हुआ सेवा का, तो निमित्त कौन बने? ब्राह्मण निमित्त बने। तो उनके हिसाब से वर्षा मिल गया जितना मिलना था, या अभी भगवान आकर कुछ वर्षा देगा उनके हिसाब से? उनके हिसाब से तो बस ये क्या है, अब सिर्फ एक विनाश की सीन ही उनको देखनी है। बाकी स्वर्ग तो उन्होंने हमेशा से कहाँ देखा, अगले जन्म में ही देखा है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं? शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। राजयोग सिखाना मतलब कितना ज्ञान का विस्तार है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको राजयोग सिखाया जाता है तो क्या सिखाया जाता है? याद की यात्रा सिखाई जाती, समझाई जाती है। माना याद की यात्रा शुरू करने से पहले भी तुम्हें उसकी पूरी समझ मिले। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं, समझते हैं। शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मूसल आदि बनाते हैं। परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में यह मूसल आदि बनाने का। प्रेरणा की बात नहीं है।
ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। अपने ही कुल का क्या किया, विनाश किया, तो ऐसी प्रेरणा भगवान देगा कि तुम ऐसे ऐसे इन्वेंशन करो जिससे तुम्हारा ही क्या हो जाए, विनाश हो जाए। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए। तो जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं? पहले विष्णु से ब्रह्मा। जब शुरुआत हुई, फाउंडेशन पड़ा, तो उस समय भी क्या किया बाबा ने, भट्टी बनी थी और सबको क्या बोला, सबको चांस दिया, जिसको जितनी दौड़ी पहननी है पहन लो, जिसको जो पद लेना है वो ले लो। तो आदि में भी घोड़ों की क्या हुई थी, रेस हुई थी। और 65 की वाणी में बाबा ने बोला कि कोई कोई सतों तक मुश्किल से पहुंचे हैं। तो इसका मतलब उस समय भी कोई पैरामीटर तो होगा ना, कि सतो प्रधान क्या होता है, सतो क्या होता है, रजो, और सतो तक बोला मुश्किल से पहुंचे हैं। 65 की वाणी है। तो इसका मतलब उस समय भी जो रेस हुई थी, जो दौड़ लगाई थी, तो कोई कोई सतो प्रधान तक पहुंच गए तो क्या कह लेंगे। सतो प्रधान कौन से देवता को कहा जाता है, 3 देवताओं में से। विष्णु को सत्व और राजस, ब्रह्मा और शंकर तामस। तो विष्णु से फिर वापस क्या बने, नया जन्म लिया, तो यात्रा फिर से शुरू करेंगे। तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा आत्मा ने जो टच कर लिया वो तो उसका संस्कार में नूंद हो गई, लेकिन वापस जन्म लिया तो चक्कर रिपीट करना पड़े ना। तो विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, उस समय कैसे बने थे, उस समय विष्णु स्वरूप के लिए कौन सा सतो प्रधान स्टेज का लक्ष्य था। अभी ये जो नई पढ़ाई मिली है, याद की यात्रा मिली है, इसमें कहाँ तक टच करके सतो प्रधान बनना है, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है कि एक ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए, तो पूरा ही क्या है, विष्णु का संप्रदाय है। वो सब ये बात समझ सकते हैं कि कैसे बनना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि विष्णु के ही 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। पूजा करते हैं माना दूसरों को परिचय भी देते हैं कि ये क्या बनेंगे भविष्य में, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उनकी घोषणा बता देते हैं, उनकी तिथि तारीख बता देते हैं, लेकिन कैसे बने, क्या पुरुषार्थ किया, क्या उनको एक लक्ष्य मिला था कि इसको टच करो तब तुम ये बनेंगे, तो वो इनकी बुद्धि में कुछ भी यात्रा है ही नहीं, क्योंकि खुद उस संप्रदाय के नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ महिमा करनी है, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे और फलाने ये बनेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण या विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि विष्णु के ही 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। ये एम ऑब्जेक्ट भी दूसरों के लिए कब बन जाते हैं, जब ये खुद कैसे बन जाए, सूक्ष्म वतनवासी बन जाए। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, यह कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। बाप को जान जाएं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाएं। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे।
बाप स्वयं कहते हैं, मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूं। मुझे बुलाते भी संगम पर हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। जो कलयुगी स्टेज में है, कलयुगी दुनिया में जैसे रह रहे हैं ब्राह्मण, वैसे ही रह रहे हैं, तो वो तो हो गए कलयुग में। और जो सतयुग में जन्म लेकर आएंगे वो तो बुलाएंगे ही नहीं। और पतित मनुष्य भी क्या बोला, मुझे बुलाते भी कब हैं? संगम पर, जिनको अपना भविष्य स्वरूप भी धारण करना है, सुंदर स्वरूप, लेकिन अभी क्या है, बीच में है, एकदम कलयुग में भी नहीं है और सतयुग में भी नहीं है। तो वो बुलाते हैं तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं, सतयुग आदि में पावन है। यह तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो और कितना पतित बनेंगे। माना जिनको अभी उत्थान का रास्ता ही नहीं मिला, अभी इनको लगता है अभी ये समय ऐसा ही और भी चलता रहेगा, फिर लास्ट में कोई ऐसा समय आएगा तो क्या होगा, हमारी सदगति हो जाएगी। तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं, जितनी इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उतना ही दुख होगा। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं, जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहाचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। दुनिया में भी होता है, अच्छे जानकार होते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है, फलाने समय में आपके ऊपर क्या बैठेगी, ग्रहाचारी बैठेगी, ये समय ऐसा है। जैसे होता है ना, अमावस्या होती है तो कहते हैं किसका समय होता है, भूत प्रेतों का समय होता है वो। तो ऐसे ही कोई भी ग्रहाचारी बैठती है तो दुनिया में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यज्ञ करते हैं, दान पुण्य बढ़ा देते हैं, अपना कुछ त्याग करते हैं, जो भी उनको तरीका मिलता है वो करते रहते हैं। तो यहाँ भी क्यों बता रहे हैं बाबा हमको, अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी तो हम क्यों प्रयत्न करें। लेकिन फिर आगे बोल दिया, ये बड़ी समझने की बातें हैं कि अवस्था नीचे गई तो कारण और ऊंची गई तो कारण। कभी कभी ग्रहाचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसीलिए टक्कर होता है, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। कितनी चिंता करते हैं कैसे याद करें, हमारी याद सही है कि नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम मुख्य प्रैक्टिस क्या करो, देही अभिमानी बने रहने की। तो क्या होगा, तुमको बाप की याद करनी नहीं पड़ेगी, बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं, बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो, गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़े ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं।
त्रिकालदर्शी बनाना यह बाप का ही काम है। 3 काल कौन से? त्रिकालदर्शी बनाना यह किसका काम है? बाप का ही काम है। और ऊपर क्या बोला? ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जिन्होंने उस अंत को पा लिया वही क्या करेंगे? आदि करेंगे। और ये आदि मध्य अंत को जानने वाले ही त्रिकालदर्शी। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, यह नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो, अब बताओ गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर कौन है? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है? पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। चिड़ियाओं का आवाज हुआ, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विशियस वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। सीढ़ी में कहाँ है आसुरी संप्रदाय और कहाँ है दैवी संप्रदाय या फिर ईश्वरीय संप्रदाय कहो, तुम सीढ़ी के चित्र में सिद्ध करके बता सकते हो कि अगर ऐसी ऐसी स्टेज है तो कौन सी अवस्था है, ये तमो प्रधान, इससे ऊपर उठेंगे तमो तो क्या निशानी होगी, त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो क्या निशानी होगी। तो अभी आसुरी संप्रदाय है या दैवी संप्रदाय। नीचे है पतित, ऊपर में है पावन, इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित हैं, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते हैं भल विचार सागर मंथन कर, कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, तो फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। 84 जन्म पूरे करने के बाद कौन सा जन्म लिया? पहला जन्म। तो उसमें क्या बोला? उतरती कला से चढ़ती कला में भी जाना पड़े। माना ये किनकी बात है? जिनको इसी शरीर से चढ़ती कला में और कलातीत अवस्था में जाना है, उनको इसी जन्म में जाना है, तो उनका ये पहला जन्म हुआ। लेकिन उस पहले जन्म में भी कितना पुरुषार्थ बताया, ये नहीं बोला लास्ट जन्म लिया है। 84 जन्म तो पूरे कर लिए, जो पिछला लिया आपने वहां क्या हो गया? पूरा हो गया। उसके बाद फिर पहले नंबर में उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। चढ़ती कला में जाने को सर्विस से क्यों जोड़ा? चढ़ती कला हो तो तेरे बहाने सर्व का भला हो। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, यह भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह न सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है।
बेसमझ को भी क्या दिया, क्लास दी है, उसमें भी फर्स्ट क्लास है। क्यों फर्स्ट क्लास बेसमझ बोला? दुनिया को समझाते हैं कि एक ड्रामा है, इसमें हम सब क्या हैं, एक्टर्स हैं, हम पार्टधारी हैं, लेकिन ना स्वयं को जाने कि हमारा क्या रोल प्ले करना है, कितना समय है सृष्टि पर हमें पार्ट बजाना है, कैसे हम 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर ये पहला जन्म कैसे है हमारा, इसमें कैसे चढ़ती कला होनी है। यह तो भगवानुवाच है, शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा तन द्वारा, ज्ञान सागर वह निराकार है। उनको अपना शरीर है नहीं, बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़े ही करते हैं, यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। सीढ़ी जैसे कि क्या हो गया, जो बड़े बड़े हैं उनके लिए भी एक दर्पण हो गया कि सीढ़ी के चित्र में देखो, लिखा हुआ है ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो आप कहते हो हम भारतवासी हैं, तो इस सीढ़ी के चित्र में क्या देखो, उत्थान है या पतन है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। सर्विस में उन्नति करने या सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। सुख शांति की अनुभूति वो भी कैसी, स्वतः होती है। किन बच्चों को, जो क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं। हाँ, पवित्रता की क्या करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं। तो इसमें स्मृति में रखने की क्या बात है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में हैं, पवित्र ही रहेंगे, सदा स्मृति में रखते हैं। मतलब इतनी गहरी बुद्धि में परिभाषा है पवित्रता की। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा तो पवित्रता भी कैसी धारण करेगा, अल्पकाल की, सिर्फ हट की, या फिर उसमें क्या होगा, कितनी सूक्ष्मता होगी। अपनी दृष्टि वृत्ति बाबा कहाँ उठाते हैं। ऐसे कर्मेंद्रियों से पवित्रता तो दुनिया में भी होती है, लेकिन बाबा के बच्चों को क्यों क्या कह रहे हैं, सदा स्मृति में रखते हैं कि हमने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि हम सदैव पवित्र रहेंगे। उसकी रिजल्ट क्या होगी, सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती रहती है। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत परिए धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, आत्मा का स्वधर्म। कौन सा यहाँ पे याद दिलाया, पवित्रता उसका स्वधर्म है। धरत परिये मना, अरे जिस शरीर में रह रहे हैं ये भी क्या है, तत्वों का, 5 तत्वों का पुतला है। ये भी छूट जाए, लेकिन क्या ना छूटे, आत्मा के साथ संस्कार कौन सा जाए कि मैंने अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंट अर्थात संत। कब, जब व्यर्थ से क्या बन जाएंगे, इनोसेंट मतलब क्या होता है, इनोसेंट मतलब मालूम है, नहीं नहीं बोलो, नहीं तो फिर बताओ। इनोसेंट होते हैं ना, भोले भाले होते हैं। उससे यहाँ इनोसेंट का मतलब है कि जैसे आपको जिस बात के बारे में पता ही नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो विकारों से क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं है वो चीज क्या होती है।
तो इनोसेंट हो गए, जैसे मासूमियत होती है ना किसी में, तो व्यर्थ क्या होता है इसकी क्या हो जाए जब है ही अंदर में चल रहा है तो फिर कैसे उससे इनोसेंट हो जाए। अरे साक्षी भाव अर्थात इनोसेंट, साक्षी जब हो जाता है तो इंटरफेयर नहीं करता उसमें, साक्षी जो हो जाता है उसको यही कहेंगे कि इनोसेंट है। वैसे निर्दोष को भी क्या कहते हैं, कोई दोष नहीं है, जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्म क्या है, निर्दोष है। क्यों निर्दोष क्यों है ब्रह्म? सर्वस्व समर्पण किया ना बाप के ऊपर, इसीलिए बाबा ने ब्रह्म को टाइटल दे दिया। ब्रह्मा क्या है, जो भी नंबरवार ब्रह्मा है इनके ऊपर कोई दोष नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा लेता है, बाप, क्योंकि खुद क्या हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंट माना और दूसरा क्या होता है, सेंट लगाते हैं ना तो क्या होती है, खुशबू होती है। और जो दुनिया में संत होते हैं, सब त्याग करके और अपना जाप में लगे रहते हैं, भजन करते हैं, उनको दुनिया संत कहती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम सच्चे सच्चे संत बन जाएंगे। वो संत व्यर्थ से साक्षी हो जाते हैं क्या, सिर्फ घर बार छोड़ते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। इतनी इतनी बातें चाहेंगे तो हम कहाँ से याद रखेंगे, बोले भी बड़े बड़े बोल हैं। हर बच्चा क्या बने, एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। कितना बड़ा ब्राह्मणों का संगठन ऑलरेडी है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। माना संगठन में यूनिटी कैसे होती है, संगठन तो है, भीड़ लगी हुई है तो संगठन है, लेकिन क्या कह रहे हैं, एकता की शक्ति नहीं है। क्यों, कमी क्या है, ना एक रस स्थिति है, ना एक नामी है, ना एकांतवासी है, ना अशरीरी है। तो आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। है किसी का? पाँच 5/5/2025 साकार मुरली पॉइंट है। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं या 80% योग में हूं, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए क्या कहने के लिए, 80% निकालने के लिए अपनी आपको क्या चाहिए, बुद्धि में समझ चाहिए, फिर तुम कहो। लेकिन उससे पहले कोई कह ना सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। अब कोई ब्राह्मण बोलेगा हम योगी हैं, तुम बच्चों में भी किनसे बात की, ऐसा कोई कह ना सके मैं संपूर्ण योग में हूं या 80% योग में हूं, कोई भी कह ना सके। 60 कह लो, इसका मतलब 75 तो कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते। 80 का मना किया है कि 80 मत बोलो, कितना तक पहुंचो, 75 तो पहुंचो। फिर आगे कंडीशन क्या बताई, तुम बच्चों में योगी कौन है, क्या बोला, क्या, हाँ कैसे, डांट लगा के कैसे शांत कर सके, यही तो बड़ी बात है। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यह सच्ची याद है। बिल्कुल अशरीरी बन जाते हो और फिर बाप की याद में रहते हो, हम तो समझते हैं यात्रा ही समाप्त हो गई, अशरीरी बन गए, अब क्या बचा। लेकिन अशरीरी में तो क्या है, सिंगल हो ना, बाप को कहाँ अभी अटैच किया उसमें।
तो यह सच्ची याद है, फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। माना पहले कर चुके हो तुम, तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन फिर से क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। अगला है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, कितने लालायत हो इसके लिए। हाँ, तुमको पॉइंट्स देते रहते हैं कि ऐसा नहीं कि नाम रूप से न्यारी है आत्मा, आत्मा का नाम भी है और फिर उसका हाँ रूप भी है, भले कितनी भी महीन है, उसमें पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। अभी तो कैसे साक्षात्कार होता है। ये कोई उस बात आत्मा के स्वरूप की बात नहीं की, ये बात की किसी में लाइट कम है। बच्चियां संदेशियां जो भी जाती थी तो क्या बताती थी, इनमें लाइट कम है और किसी में ज्यादा है, तो उनका साक्षात्कार होता था। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है, यह भी सभी ड्रामा में नोंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इनको कहते हैं इनोसेंट। सबसे इनोसेंट हो जाओ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। अगला है, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। उसके लिए बाप को क्या करना पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि को, सिर्फ तुम्हारे मन को समझ दे दी, ज्ञान दे दिया बुद्धि को, इतना नहीं। ज्ञान देने के बाद तुम अगर उस योग्य हो तो तुम्हारी बुद्धि को बाप महीन बनाते हैं। यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जबकि अगर इतनी सहज बात है कि ऐसे सतयुग आदि हुआ तो ये ऐसे लक्ष्मी नारायण बने, राजा ही मिल गई इनको माता पिता से, तो ये गद्दी पे बैठे, फिर इनका नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। लेकिन तुम बच्चे भी कैसे समझते हो, जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो, उसी मार्ग पर चलते हो, तो जितना आगे बढ़ोगे तो समझ पाओगे ना कि इन्होंने कैसे कैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे होंगे। 75, 80, 90 कैसे पहुंचे होंगे, अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। अगला है, यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। ये बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं और जो कुछ भी नहीं लेकर आए, ऐसे ही आ गए, उनको भी क्या है, अच्छी रीति सब कुछ मिलता रहता है। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। ये कह दी सार की बात। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो, उनकी बुद्धि में क्या बैठा है, सिवाय योग के और कुछ भी सच्चाई है ही नहीं। अगला है, अभी बाप शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है, कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना। क्या कुदरत बताई। एक तो आत्मा इतनी महीन की आंखों से दिखती भी नहीं है, और पतन भी किसमें है, उसी में है। इसीलिए कहा बुद्धि को कितना महीन बनाया जाता है। पहले मोटे रूप से समझते थे तो मोटे रूप का त्याग किया, तपस्या की। जितना बाप महीनता में लेते चले गए तो मेहनत सारी किसके ऊपर आ गई, उस आत्मा के ऊपर जो इतनी महीन है, लेकिन नीचे भी कैसी है, पतित है। कैसे पता चले पतित है, कुछ सेकंड अपने स्वरूप में टिकती है, फिर संकल्पों के रूप में क्या बह जाता है, संकल्पों का खून बह गया तो क्या हो गया, ताकत कम हो गई ना उसकी। तो ऐसे ये पतित बनी है। इसका जो अभ्यास है, जो ये अशरीरी आई थी, असल में शांति धाम की रहने वाली थी, और कैसी थी, एकदम अशरीरी, और कैसी बन गई। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। तुम नेचुरल बने, तुम आत्मा स्वरूप में टिके, तुमने उस ओरिजिनलिटी की तरफ जाने की मेहनत की, तो तुमको कौन सा बाप मिला, तुमको स्वप्न दिखाए जाते हैं या सब कुछ नेचुरल
जो आगे आने वाली सृष्टि है, अभी तक तो सुना था ना आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो सब स्वप्न थे, सोने की ईंटें होंगी, ऐसे महल बनेंगे, फिर बर्फ आ गई, कुछ भी नहीं रहेगा, वस्त्र भी नहीं होंगे, कोई फैक्ट्रियां भी नहीं होंगी। अब तुम क्या सुनते हो? सब कुदरती बातें, क्योंकि हिर गए थे ना बच्चे साक्षात्कार में, महलों में, तो उनसे डिटैच करने के लिए कहाँ बिठाना पड़े इनको? तपस्या में बिठाना पड़े, तो तपस्या के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि वो कोई झूठी बातें थी, युक्ति है। अब समय आ गया, तुमने पहले मोटे रूप से समझा, अब तुम बाप से सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, ये तो मानते ही नहीं। परमात्मा माना कितना नेचुरल, कितना महीन भी है, लेकिन क्या है, ऐसे नहीं हजारों सूर्यों से तेजों में कोई प्रकाश आ गया। मोटे रूप से समझा ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे तुम बीज रूप हो ऐसे बाप क्या है, ऐसे बाप भी बीज रूप है, लेकिन सदा ही बीज रूप होने के कारण क्या है, वो नॉलेजफुल है। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं? अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है, तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बाबा ने तो कितना पहले से अनाउंस किया था, 18 में क्या होगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बाप गुप्त हो जाएंगे, विनाश का काल है। तो अगर बुद्धि में ये एक्यूरेट बैठ जाए कि पुरानी दुनिया का खात्मा होना है, तो जरूर नई दुनिया की स्थापना हुई है। पहले स्थापना होती है या विनाश होता है? पहले स्थापना फिर विनाश। बैग बैगेज तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। भूख भी अगर मरना है तो पहले क्या, पहले बाबा, ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। किसी ऐसी यात्रा पर जाते हैं जहां पहले कभी गए ही नहीं, आगे खाई है, खड्डा है, गिर जाएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, तो पहले कौन हो, गाइड बाबा हो तुम्हारा, कि देखो इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुमको क्या लगे, नेचुरल। आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, लेकिन वो परम आत्मा है, सुप्रीम है, तुम दूसरों के मुकाबले क्या है, ऊंची है अवस्था। तो क्या हो गई, है फिर भी कैसी, एकदम नेचुरल। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। और ब्राह्मण की परिभाषा कितनी गहरी बताई। शास्त्रों में क्या लिखा है, ब्राह्मण अर्थात, वहां ये नहीं लिखा ब्रह्मा की औलाद तो हम सब ब्राह्मण, वो तो यहाँ पे ढेर के ढेर है। ब्रह्म में रमण करने वाले, ब्रह्म कौन होता है, ऊंच से ऊंच भगवान को कहते हैं ब्रह्म, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उसमें रमण करने वाला उसको कहा जाता है ब्राह्मण। और सिवाय ब्राह्मणों की, क्या बोला, शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। कैसा भोजन बनाया, याद का भोजन, और याद भी कैसी, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा। तो बाबा ने कहा ना तुम 2 दिन क्या करो, फास्ट करो, कि हम क्या करेंगे, संकल्पों को, कोई भी व्यर्थ को, नेगेटिव को ग्रहण ही नहीं करेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी, इतनी ताकत है, कोई भी संकल्प को ग्रहण नहीं करेंगे, तो तुम क्या हो गई, तुम्हारी पूरी पूरी फास्टिंग हो गई। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। ब्राह्मण है तो क्या निशानी है इनकी, पवित्र अर्थात ब्राह्मण, तो पवित्र तो है ही, पहली कंडीशन है, क्योंकि और उसके बाद नेक्स्ट है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।